जगह पर मुसलमानों के खिलाफ आवाज है, इनको पाकिस्तान भगा दिया जाए, इनको यहाँ से खड़ा, किसी के बाप का हिंदुस्तान है। 313 थे, लरसता था जमाना, अरबों की तादाद में है और जमाना हावी है। ये यहूदी, ये खड़े होकर के मूतने वाले ईसाई और यहूदी जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन वक्त आने पर ये दोनों जालिम एक होकर के मुसलमानों पर हमला करते हैं। सबसे कम तादाद में इस धरती पर अगर कोई है तो यहूदी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज को सुनने वालियां इस्लामी ख़वातीन, पर्दानशीन, मेरी माँ बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, अज़मतों की बिरियाई अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाखहा करोड़हा दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, आज के इस मौके मुबारक में मुसीबतें क्यों आती हैं, इस मौजू की तीसरी नशिस्त लेकर के हाजिर हुआ हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार-ए-इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाह की तौफीक अनायत फरमा। पहले नशिस्त के अंदर आपने सुना कि मुसीबतों के आने के जो असबाब है, परेशानियों और मुश्किलात के नाजिल होने के जो वजूहात हैं, उनमें से सबसे पहला तरीक़ा अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करना। वो खिलाफ वर्जी किसी भी शक्ल और सूरत में हो। वलियहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग शरीअत की मुखालिफत करते हैं, अल्लाह की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो उन पर कोई अजाब नाजिल हो जाए। इस बात से भी उन्हें डरना चाहिए कि कहीं वो भयानक फितने में मुब्तला न कर दिए जाए। मुश्किलात, मसाइब व आलाम की कसरत भरमार, हर घर में फितने, हर घर में मुश्किलात और मसाइब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हर घर में, समाज और मुआशरे में फितनों की तारीकियां हैं, ना तो मुश्किलात की कमी और ना फितनों की कमी। और हमेशा हमने यही कहा कि फितने किन किन शक्लों में आते हैं, किन किन शक्लों में आ सकते हैं, उसकी कोई खास पहचान नहीं है। फितनों की कोई खास शक्ल नहीं होती कि नहीं फितना इसी शक्ल में आए। जैसा कि मैंने कहा था, स्कार्फ पर फितने, नकाब पर फितने, लिबास में फितने, फितने मुख्तलिफ फितने, मुख्तलिफ शक्लों सूरत में। इसके अलावा आपसी इख्तिलाफात की शक्ल में फितने, एक दूसरे की मुखालिफत की शक्ल में फितने, एक दूसरे की बगावत की शक्ल में फितने, एक दूसरे पर इल्जामात और इत्तिहामात आयद करने की शक्ल में फितने। तो ये फितनों की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जो फितने हमारे और आपके दरमियान जो है नाजिल हो चुके हैं। ये हमारी शायद शरीयत इस्लामिया की मुखालिफत और बगावत की शक्ल ही में वजह से ही नाजिल हुए हैं। और मुश्किलात के नुज़ूल के जो असबाब है, दूसरा सबब बेहयाई, बेशर्मी का आम हो जाना। समाज और मुआशरे में से पहले मैंने इशारा किया था कि बेहयाई की कितनी शक्लें हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियां, बच्चे जो खबरों के नश्र करने के प्लेटफार्म बनाए गए हैं, जो हमारे रात के लिए भयानक फितने हैं, उन प्लेटफार्म पर बड़ी गंदगियां और बड़ी गलाजतें हैं।
और उन्हीं गलाजतों में लथपथ करने के लिए ही वो प्लेटफार्म बनाया गया है कि मुस्लिम बच्चे और बच्चियां इन गलाजतों और गंदगियों में लथपथ होंगे। मैंने इशारा किया था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जमाने के वाकयात की तरफ कि मुसलमान इस धरती का सुल्तान था, बादशाह था। इसके एक आवाज से दुश्मनाने इस्लाम के पैंट गीले और पीले हो जाते थे। याकोट की दहाड़ दिल्ली की क्या नाम है पार्लियामेंट में पूजा करती थी। इस इलाके की दहाड़ उस इलाके में पहुंचा करते थे। वो भी एक दौर था, वो भी एक वक्त था, वो हमारे ईमान और किरदार की वजह से था। जरूरत नहीं होती थी मुसलमानों के खिलाफ महासारे की। और आज जनाब आली हिंदुस्तान में देखो मुख्तलिफ जगहों पर जगह जगह पर मुसलमानों के खिलाफ आवाज है। इनको पाकिस्तान भगा दिया जाए, इनको यहां से खड़ा, किसी के बाप का हिंदुस्तान है। ये किराएदार थोड़ो है कि जब चाहो क्या नाम है भगा दो, जब चाहो बुला दो। जबान तो सबके मुंह में है, बोलने की ताकत तो सब रखते हैं, लेकिन ताकत किसने दिया मुसलमानों? हमारे और आपके अपने ही ईमान की कमजोरियों ने उनको बोलने की ताकत और बोलने की कुव्वत दे डाली, नहीं तो बोलने की जुर्रत नहीं थी। मुसलमान इस धरती का सुल्तान था, जहां कदम रखता था कामयाबी और कामरानी इसके कदम चूमा करती थी। जिस मैदान में इसने कदम रखा, अल्लाह की कसम आसमान से फरिश्ते इसकी तहफ्फुज़ के लिए, इसकी मदद के लिए, इसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते नाज़िल हुए। वो 313 थे, लरसता था जमाना, अरबों की तादाद में है और जमाना हावी है। ये यहूदी, ये खड़े होकर के मूतने वाले, पेशाब करने वाले, ये ईसाई और यहूदी जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन वक्त आने पर ये दोनों जालिम एक होकर के मुसलमानों पर हमला करते हैं। सबसे कम तादाद में इस धरती पर अगर कोई है तो यहूदी है। उसके बावजूद भी मुसलमानों पर अरबों की तादाद में है, उसके बावजूद भी हम पर वो हावी नजर आ रहे हैं। क्यों? बेहयाइया समाज और मुआशरे में उन्होंने आम कर दिया। बेहयाइयों को हमने जो अपने हाथों हाथ ले लिया। बेहयाई के जितने प्लेटफार्म उन्होंने बनाए, तमाम प्लेटफार्मों पर हमने आजादाना अपने बच्चों और बच्चियों को रवाना कर दिया। हमारे बच्चे और बच्चियां जो है आजादाना तौर पर उन प्लेटफार्मों पर जो है बैठ करके चीटिंग कर रही है, चैट कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं। उनका एक लंबा फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें बॉयज भी होते, गर्ल्स भी होते। तो दुश्मनाने इस्लाम ने जब हमारी ताकत का अंदाजा लगा लिया कि मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या है, तो अब वो जमीनी लड़ाई छोड़ करके, जमीनी जंग छोड़ करके मुसलमानों के किरदार का जंग लड़ना शुरू कर दिए। मुसलमानों के किरदार से, हमारे और आपके अखलाक से जंग लड़ना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ वायरस। एक महाज जालिमों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में कायम किया था। जब देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी तेजी से फतेह कर रहे हैं, बैतुल मक़दिस भी फतेह कर लिया, फतेह बैतुल मक़दिस, उनके फुतुहात का सिलसिला कम नहीं, घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने बीमारी का पता भी लगा लिया कि ये बड़े सच्चे हैं। पूरी रात अल्लाह के सामने सजदा करते, रोते, गिड़गिड़ाते हैं, माफिया मांगते हैं, एक अल्लाह को पुकारते हैं, और पूरा दिन ये मैदान जंग की दहाड़ और ललकार बनते हैं। दुनिया की कोई ताकत इन्हें ज़ेर नहीं कर सकती है। उस वक्त उनके बड़े बड़े दानिश्वरों ने, बड़े बड़े उनके उलमा ने, उनके बड़े बड़े मुफक्किरीन ने तय किया था कि मुसलमानों के अंदर जो सच्चाई है, उस सच्चाई पर हम हमला करके रहेंगे। मुसलमानों के अंदर जो हया है, शर्म है, जो गैरत है, उनकी गैरत को हम पारा पारा करके रख देंगे, उनकी शर्म और हया को मरोड़ के रख देंगे, कुचल डालेंगे। प्लान करना शुरू किया। मुख्तलिफ कैंप लगवाए जालिमों ने। उन कैंपों में खुसूसी तौर पर मुस्लिम नौजवानों और सिपाही और जंगजुओं को दावत देकर के बुलाते, और उन कैंप के दीवारों पर औरतों की नंगी तस्वीरें, मर्दों की नंगी तस्वीरें। इंसान देखने के बाद मबहूत रह जाता, बिल्कुल अचंभव रह जाता उन तस्वीरों को देख करके। इतना ज्यादा वो परेशान होता जिसकी कोई हद ही नहीं होती। लेकिन बार बार जब उसको उस कैंप पे दावत के लिए बुलाया जाता, और दीन के नाम पर बुलाया जाता, क्योंकि दुनिया जानती है कि सच्चाई के नाम पर किसी को फितने का शिकार बनाना बड़ा आसान है।
धीरे धीरे जनाब आली मुस्लिम नौजवानों में बेहयाइयाँ आम हो गई। मुसलमानों ने जो अर्श वाले इन्हें अजमत अता किया था, अर्श वाले ने जो रिफात अता किया था, रब किब्रिया ने जिन्हें रिफात का मेराज अता किया था, वो सारे मकाम, वो सारे उरूज, सारी तरक्कियाँ, सारी बुलंदियाँ, सारे रिफात रब्बुल आलमीन ने छीन लिया। आज इस धरती की सबसे जलील तरीन कौम अगर कोई है, उम्मत मोहम्मद है। सबसे जलील तरीन कौम। नमाज नहीं पढ़ेंगे, फितने में पेश पेश रहेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, झगड़े की बात आ जाएगी, सबसे आगे रहेंगे। इसलिए ये दुनिया इनको पत्थरबाज, ये जालिम पत्थरों की बरसात खुद करते हैं, लेकिन हमारे एक दो बच्चों की इस गलती हरकत को पूरे उम्मत मुसलमान के सर पर थोप दिया गया। नेक कामों में हम आगे नहीं रहेंगे, फितनों के कामों में सबसे आगे, सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जनाब आली, तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब बेहयाई इस धरती पर आम हो जाएगी तो मुख्तलिफ शक्लों में बीमारियां रूनुमा होंगी। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसको हमने आपने कभी सुना भी नहीं था और जाना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, हमारे पुरखों ने जाना भी नहीं, सुना भी। बेहयाई की एक शक्ल ये भी है हजरात गिरामी, एक तो गलत तरीके से मोबाइल का यूज करना, उसमें वीडियोस गेम की शक्ल में, वो भी बेहयाई की शक्ल है। यानी अपने वक्त का ज़िया करना, ये भी बेहयाई की एक शक्ल है। वक्त ज़ाय करना बेहयाई की एक शक्ल है। किसी पर गलत तरीके से इल्ज़ाम आयद कर देना बिला तहकीक के, और ये तो जनाब याली बिल्कुल आम हो गया। इल्ज़ाम वाला मसला बेहयाई की एक ये भी शक्ल। बेगैरत इंसान वो है, बड़ा बेहया इंसान वो है जो बगैर तहकीक के किसी पर उंगली उठा देता। उससे बड़ा बेहया और बेगैरत कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं जिसके अंदर की हया मर जाए वो जो चाहे वो कहे वो करे। नबी कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें और आपको पैगाम देती है कि आज जो हम किसी पर इल्जामात और इत्तेहाम आयद कर देते हैं, क्या किसी पर न जाने कैसे कैसे इल्जामात जनाब यार सोच भी नहीं सकते, बगैर तहकीक किए हुए, बगैर प्रूफ किए हुए। अरे शराब की दुकान से गुजरने वाला, हर गुजरने वाला शराबी नहीं होता है। शराब की दुकान में घुसने वाला शराबी नहीं होता। उन्हीं शराबियों और उन्हीं तवाफ खानों में घुसने वाले शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह भी हो सकते। समझ रहे? हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह क्या दिल्ली के तवाफ खाने में घुसे, टिकट लिए, औरतों की जो सरगना थी उसे टिकट कर ले। अरे बाबा तुम कहाँ जा रहे? कहा टिकट दे दो, टिकट देना तुम्हारा काम है, बस अपना काम तुम करो, मैं अपने काम से जा रहा हूं। तवाफ खाने में घुस गए। अब वहां होते तो तरह तरह की बातें, रे बाप रे, मौली इस्माइल तो तवाफ खानों में रंडी खाने में चला गया था, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उस तवाफ खाने में जाने के बाद उन्होंने जो वहां के तवाइफों, वहां के जो गलत हरकत करने वाली बेहयाई ख्वाहिशा जो औरतें, बेहयाई को अंजाम देने वाली औरतें थी, उन पर जो आपने दावत व तबलीग का जो क्या नाम है काम किया, पैगाम दिया, और उसके बाद उनकी जो दुनिया बदली, लफ्जों में उसको नहीं लिखा जा सकता, शुमार किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता जनाब यानी। अंदर जाने के बाद तमाम औरतों को बुला करके उन्हें बाकायदा नहायत जामे और बलीग अंदाज में समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम तवाइफों ने तौबा कर लिया, उस गलत हरकत से बाज आ गए। जरूरी नहीं कि शराब की दुकान पर खड़ा रहने वाला शराब खरीदने के लिए खड़ा है। मुमकिन है कि किसी साथी को शराब के खरीदने से रोकने के लिए, मना करने के लिए खड़ा हो। ये कैसे कह सकते हैं? कोई एक आदमी ने कह दिया, अरे यार तेरे वो फला आदमी तेरे खिलाफ बातें कर रहा था। इतनी तौफीक ने जिस मजहब की बुनियादी तालीम ये हो कि अल्लाह ने ये कहा, अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ईमान वालों, अगर मुसलमान होना, मोमिन होना, तुम्हारे पास कोई मुखबिर खबर लेकर के उसको तहकीक कर लो, ये किस हद तक सही बोल रहा है। क्या ऐसा ना हो कि उसकी सुनी सुनाई हवाई बातों को लेकर के आप कोई गलत कदम उठा लो, बाद में जब सच्चाई का पता लगे तो पछताना पड़े। किसने कहा? मजहब इस्लाम ने, कुरान ने कहा। तहकीक करने का जज्बा, तहकीक करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं है।
तो बेहयाई की ये भी एक शक्ल है कि इंसान जब बेहया और बेगैरत हो जाता है तो किसी पर भी धड़ाक से उंगली उठा देता है, किसी पर भी इल्जाम आयद कर देता है, वो चाहे वक्त के इमाम मस्जिद ही क्यों ना हो, या वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, या वक्त के बहुत बड़े दीनदार और बहुत बड़े परहेजगार और मुत्तकी ही क्यों ना हो, किसी पर, क्योंकि शैतान का काम ये भी इख्तिलाफ डालना, फितना बर्पा करना। तो बेहयाई की एक शक्ल ये भी है किसी पर उंगलियां उठा देना बगैर तहकीक के, जो चाहे उसकी जात को मजरूह कर देना, उसके जात पर कीचड़ उछाल देना, जैसा चाहे वैसा बोल डालना, ये भी एक बेहयाई की एक शक्ल है। और इसी बेहयाई की वजह से समाज और माशरे में फितने जन्म ले रहे हैं। मुसीबतों के बेहयाई पर अगर डिस्कस किया जाए जनाब अली तो बड़ी लंबी गुफ्तगू चलेगी, समझ रहे। हमारे घरों में जो बेहयाइयाँ है मोबाइल की वजह से, उस पर बैन लगाया जाए, नहीं तो दीन का जनाजा, दीनदारी का जनाजा जैसा निकलेगा हमारे घरों से सोच भी नहीं सकते। हम तो कैसे तैसे करके 30, 40, 50 साल की उम्र को तो पहुंच गए, लेकिन हमारे मासूम बच्चे जो 10, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के हैं, उनकी जिंदगी को हम जहन्नम के हवाले कर रहे हैं। उनकी जिंदगी को जहन्नम के हवाले कर रहे हैं मोबाइल सौंप करके, मोबाइल पर बिठा करके। मोबाइल दे दिए, मोबाइल दे दो बच्चों को, अपनी जान छुड़ाओ, कुछ भी करे बच्चे। कभी कभी चेक भी कर लिया करो कि बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल में। बहुत बुरी बुरी चीजें देखते हैं, बहुत गंदी गंदी चीजें देखते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, और उसमें उनको मजा भी आता है। टिकटॉक बहुत देखते हैं, और पाकिस्तानी टिकटॉक तो एक निकला अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, बेहयाई की हद। बेहयाई की तो कोई इंतहा ही नहीं रही। बेहयाई कहां तक पहुंच चुकी है, लोगों के अंदर से गैरत और शर्म हया के जनाजे कैसे निकल गए, सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, 2 रुपए के लिए इतनी इज्जत को नीलाम कर दे रहे, औरतें भी कर रहे, मर्द भी कर रहे। अपनी बीवी को लेकर के या पता नहीं किसको लेकर के ऐसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दीगर जो है खबरों के जो जराए हैं उस पर बिठा करके सिर्फ पैसा कमाने के लिए जनाब यानी सारी बेहयाई आम हो रही है, और हम अपने बच्चों को उसी प्लेटफॉर्म पर बिठा दे रहे हैं। मत दो बच्चों को, जब तक बच्चों को दो अपने निगरानी में मोबाइल दो, 10 मिनट 5 मिनट के लिए दे दो, वो भी मत दो। कोई जरूरी थोड़ा, ये कोई फर्ज और वाजिब थोड़ा कितने देना जरूरी है। कंट्रोल कीजिए, नहीं तो हमारा बच्चा कल जब बिगड़ेगा उसके बाद मातम कर करके, सर पटक पटक करके मर भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन हाथ से निकल गया याद रखना, उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज जो है अजाब के नाजिल होने के, मुसीबतों के नाजिल होने, परेशानियों के नाजिल होने के, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व शिद्दतुल मऊन व जवर सुल्तान अलैहि। परेशानियां और किस वजह से आती हैं? इंसान का जब लेन देन बराबर नहीं होता है, इंसान जब लेन देन के मामले में बराबर नहीं होता है तब परेशानियां नाजिल होती हैं। अपने लेन देन के मामले को आप देखिए, उसको टटोलिए। सामने वाले ने, आपने जिससे लिया, अगर उसने आपको मोहलत दिया है अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब हैं, लेकिन अगर आपको मोहलत नहीं दिया है तो आप जालिम आदमी हैं। उसके मोहलत दिए बगैर अगर आप उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, कर्जा ले लिए 10 दिन के लिए और दे ही नहीं रहे, वो मांग रहा है, टाइम पे टाइम दे रहे, यहां तक कि कितने लोग हजम कर लिए, खा ही लिए। वजन करके किसी को देते लेते हैं, किसी को देंगे तो कम नापेंगे, कम वजन करेंगे जनाब। ये मुसलमानों में सारी फ्रॉडगिरियां सबसे ज्यादा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिदु बिस्सिनीन। माशी प्रॉब्लम समाज और मुआशरे में बढ़ते हैं जब लेन देन में हम कभी करते हैं, मामलात हमारे क्लियर नहीं होते हैं, मामलात हमारे साफ सुथरे नहीं होते हैं, तो इससे एक परेशानी ये नाजिल होती है कि समाज और मुआशरे में माशी प्रॉब्लम आता है। आज इस धरती पर, पूरी धरती का आलमी पैमाने पर अगर आप जायजा लेंगे तो सबसे ज्यादा माशियात का प्रॉब्लम अगर किसी कौम में है तो मुसलमानों में।
भिखारी सबसे ज्यादा आपको मुसलमानों में मिलेंगे, चोर सबसे ज्यादा मुसलमानों में मिलेंगे, लुच्चे लफंगे फ्रॉड सबसे ज्यादा मुसलमानों में मिलेंगे, धोखाधड़ी धोखा देने वाले फ्रॉड करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमानों में मिलेंगे। अब बताइए, अगर माशी प्रॉब्लम होगा इनके घरों में, अगर बरकत की बरखा बरसती तो बेचारा चोरी क्यों करता, फ्रॉड क्यों करता, धोखा क्यों देता, झूठ क्यों बोलता, नाप तौल में कमी क्यों करता, लेन देन में क्यों उसको प्रॉब्लम आता। तो माशियात का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर इस धरती पर किसी कौम के अंदर है तो मुसलमानों में है। कब सुधरेंगे, अपने मामलात कब क्लियर करेंगे? यहां से ये पैगाम लेकर जाओ मुसलमानों, अगर किसी पर किसी का उसका लेन देन कुछ बकाया है, या लेन देन में अगर दुकानदार है कमी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अल्लाह से तौबा करके जाओ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने मामलात को क्लियर रखेंगे। फ्रॉड करके अपने बच्चों को मत खिलाओ, चोरी करके अपने बच्चों की परवरिश मत करो, उनकी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगी। धोखा दे करके अपने बच्चों को मत खिलाओ, उनकी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगी, दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। और ऐसे धोखा दे करके जो पैसा कमा कमा कर घर में लाते, बच्चों की परवरिश करते हैं ना, रब्बुल आलमीन उस घर से दीन को मिटा देता, खत्म कर देता, निकाल देता। उस घर में दीनदारी नहीं रहती। जिस घर के लोगों की परवरिश धोखे और फ्रॉड के पैसों से हो रही है, लूट खसोट और चोरी और डकैती के पैसों से जिस घर वालों की परवरिश हो रही हो, रब्बुल आलमीन उस घर वालों को नेकियों की तौफीक ही नहीं देता। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, इस बॉडी को हलाल तरीके से इसकी परवरिश करो। अल्लाह के नबी ने कहा, एक बंदा दूर दराज सफर करके आता, गिरगिरा कर तौबा करता, दुआएं करता है, लेकिन फाना इस्तजाब अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल करे। आज हम दुआ कर रहे हैं अफगानिस्तान और क्या नाम है फिलिस्तीन वालों के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए, हमारी दुआ में कोई असर नहीं है। फाना इस्तजाब उसकी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करे। अल्लाह के नबी को मतामु हराम, हराम खा खा कर तो पला है, मशरबु हराम, हराम पी पी करके पला है, मलबसु हराम, और हराम कमाई से तो पैसा कपड़ा पहन रहा है। यानी अल्लाह के नबी ने कहा, हराम खाना, हराम पीना, हराम पहनना, हराम ओढ़ना, हराम बिछौना, तमाम चीजों में उसकी हराम चीज शामिल है। अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल करे, कैसे कबूल करे। तब ये ऐसे नरसिम्हानंद जैसे गुंडे कहते हैं कि हम इजराइल के साथ है, मुसलमानों को फेंक देंगे, मुसलमानों को सफाया कर देंगे, इस्लाम का सफाया कर देंगे। ऐसे गुंडों के जबान में ताकत हमारी बदअखलाकियों ने, बदकिरदारियों ने, हरामकारियों और हरामखोरियों ने से गुंडों के जबान में ताकत दी। नहीं तो मैंने हमेशा यही कहा है कि हमारे एक धार से उस जालिम के पैर गीले गीले हो जाते। किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को या किसी मकतब फिक्र को, किसी भी मसलक को डायरेक्ट टारगेट बनाना, तमाम के तमाम लोगों को जालिम कह देना, गुंडा कह देना, आतंकवाद कह देना, ये किसी भी धर्म का तरीका और वतीरा नहीं है। किसी भी धर्म का तरीका नहीं है कि डायरेक्ट, अब हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और हम लोग भी तो सनातनी है, हम लोग भी तो सनातनी। सनातन का मतलब क्या होता है? एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, एक अल्लाह की परस्तिश करने वाला। तो सनातन धर्म का ये पैगाम थोड़ो है कि हम क्या नाम है सारे के सारे हिंदू को बुरा बोल डाले। नहीं, उन्हीं हिंदुओं में कुछ बेचारे बहुत अच्छे, उन्हीं हिंदुओं में बहुत ही ज्यादा नेक है, जो हम मुसलमान और इस्लाम के ताल्लुक से अच्छी सोच, अच्छा नजरिया रखते हैं। सारे हिंदू गलत नहीं है, या किसी भी धर्म के मानने वाले, किसी भी धर्म के फॉलोअर सारे लोग गलत नहीं हो सकते। नहीं तो कोई 4, 6, 10 के गलती से क्या नाम है सारे लोगों को टारगेट बना दिया जाए और बुरा बना दिया जाए, आतंकवाद और गुंडा और गलत वाली, चोर और लुच्चे लफंगे और बुआरी बना दिया जाए। ये किसी भी धर्म का वतीरा और तरीका नहीं है। तो ये गुंडों के जबान में, ये गुंडे हैं हिंदुस्तान के, इन गुंडों के जबान में जो ताकत पहुंची है हमारी बदकिरदारी से, क्योंकि हम अब हराम खाने से फुर्सत ही नहीं है, इसलिए हमारी दुआ में असर ही नहीं है। यकीन नहीं आता आपको? आप किसी को क्या नाम है कोई सौदा करके लेन देन करके देख लो,
सौदा करके आप किसी से देखिए कि बेचारा कितना ईमानदार है, सारा ईमानदार, किसी को परखना है ना ईमानदारी के ताल्लुक से, उससे लेन देन कर लो, सब क्लियर हो जाएगा आपके नजदीक कि हाँ कितना पक्का और कितना मुखलिस, कितना सच्चा इंसान। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, जब लोग नाप तौल में कमी करने लगते हैं, लेन देन बराबर नहीं रहता है, तब रब्बुल आलमीन का अज़ाब इल्ला खुद बिस्सिनीन, रब्बुल आलमीन माशी प्रॉब्लम उसमें डाल देता है, कहसाली डाल देता है, भुखमरी डाल देता है। मैंने कहा ना सबसे ज्यादा भिखारी आपको कहीं मिलेंगे तो मुसलमानों में। एक मुसलमान भिखारी बनता जा रहा है, दूसरे मुसलमान मजा ले रहे हैं। अब मुसलमानों के अंदर ये कोई मतलब ऐसी सोच, कोई ऐसा नजरिया या कोई ऐसी तंजीम नहीं है या कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि उस बेचारे गरीब इंसान को जो भीख मांगने की तरफ बढ़ रहा है दिन ब दिन, कम से कम 10-20 लोग मिलकर के उसकी मदद करके उसको क्या नाम है एक ताजिर बना दे। हमारे पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि उसके उस माशी पर, बल्कि मजा लेंगे, मजा लेंगे जनाब यारी। और सिर्फ मजा नहीं लेते, कितने लोगों को हमने देखे, आए दिन देखते रहते हैं कि न जाने कैसी कैसी चीजों में जादू वगैरह करवा करके घर में दफन करवा देते ताकि वो बर्बाद हो जाए, मजा ले। अस्तगफिरुल्लाह। आए दिन ऐसे वाकयात और वारदात देखते रहते हैं कि कैसे कैसे चीजों में जादू करवाते, क्यों? पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए, भिखारी बन जाए। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारी कौम का हाल है। बताइए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दुआओं को कैसे सुनेगा? हमारे घरों में अजाब नहीं नाजिल होगा तो क्या रहमत की बरखा बरसेगी? इल्ला खुद बिस्सिरीन व शिद्दतल मऊना। और अल्लाह के नबी ने कहा तमाम आसानी को अल्लाह ताला शिद्दत में, मुश्किल में बदल देगा। व जौरी सुल्तान अलैहि, और जाबिरो जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। शायद हमारे पुरखे ऐसे दौर ना देखे हो, अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतरीन दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं और जिसका मुशाहिदा कर रहे हैं और आप। अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतरीन दौर ये, समझ रहे? आप यकीन कर ले मेरे बात को, बहुत बारीकी से गौर करना। चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे समझ लो कि घड़ियाल या शेर के दो जबड़ों के बीच में, चक्की के दो पार्ट के बीच में हम बिल्कुल फंसे हुए हैं। कभी भी ये दोनों जबड़े आपस में मिल सकते हैं, समझ रहे? उसके बावजूद भी दुनियादारी का ये आलम है कि हमें दिन के लिए फुर्सत नहीं, नमाज के लिए फुर्सत नहीं, और हराम चीजों से इश्तराब नहीं, गलत चीजों से बचना नहीं। इसके लिए अल्लाह ताला ने, और ये रब्बुल आलमीन का कायदा है कि जब इस धरती पर जुल्म बढ़ जाता तो जुल्म को मिटाने के लिए जालिमों में से कुछ लोगों को खड़ा कर देता। शायद अब हम बहुत बड़े जालिम बच चुके हैं, इसलिए रब्बुल आलमीन हमारा सत्यानाश करना चाहता। याद रखना, अगर आज भी हम कौमे यूनुस बन जाए, फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौमे यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने कहा इस धरती पर ढेर सारी कौमों पर मेरा अजाब नाजिल हुआ, लेकिन अगर कोई कौम, कोई बस्ती वाले ऐसे गुजरे हैं कि जिस पर अजाब नाजिल होने के बाद भी अजाब को हटा लिया गया तो कौमे यूनुस है। कौमे यूनुस को जब एहसास हुआ कि अल्लाह का अजाब है, ये आजमाइश नहीं है, चारों तरफ से मुसीबतें, दुश्मनों का तसल्लुत, माशी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां, फितने जो है तारीख रात की तरह से जो है झुंड दर झुंड आ रहे हैं। आसमान पर जो है अब्र आलूद आसमान को देखा, समझ गया कि ये बारिश का नहीं है, ये अजाब का ये बादल है। पूरे गांव के लोग, क्या बुढ़े, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या जब सब अपने अपने घरों को छोड़ करके मैदान में निकल कर रोना शुरू कर दिए, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिए, माफी मांगना शुरू कर दिए, अपने अपने गुनाहों से रुजू करना शुरू कर दिए, तौबा करना शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अजाब को टाल दिया जो अजाब कौम यूनुस पर नाजिल हो चुका था। कुरान शाहिद है। सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया, फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमान। अगर कोई बस्ती वाले ऐसे हैं कि जिनको उनका ईमान लाना सूदमंद रहा हो, फायदा दिया हो, तो सिर्फ और सिर्फ इल्ला कौम यूनुस ही है।
लम्मा आमनू कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य, अल्लाह ने कहा बड़ी जिल्लत आमेज अजाब का ऐलान हो चुका था, रुस्वा कुन अजाब का ऐलान हो चुका था। लेकिन लम्मा आमनू, जब वो ईमान ला लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तौबा करने लगे, कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया, तुमने दुनियावी जिंदगी की रुस्वा कुन अजाब और जिल्लत आमेज अजाब को हमने उनसे हटा दिया, टाल दिया। हज़रात गिरामी, अगर हम चाहते हैं हमारी दुआओं में असर हो, अगर हम चाहते हैं हमारे इबादत पर असर हो, अगर हम चाहते हैं हमारे घर में इस्लामी माहौल बेहतर हो, इस्लामी माहौल हो, हमारे घर का माहौल इस्लामी हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल रोशन हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल दुनिया और आखिरत दोनों जो है बेहतर और सुंदर हो, तो हज़रात हमें अपने आप को खुद को बदलना होगा। कब तक मातम करते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे, कब तक? और फेसबुक और दीगर यूट्यूब पर और दीगर जो ज़राए इब्लाग है खबरों में, वहां बैठ करके ऐसे झगड़ों वाले वीडियोस इधर उधर मत नश्र कीजिए। दूसरी चीज, आप ऐलान मत करो क्या नाम है मदद का, कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हालात इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देते। हकीकत वहां की सही रिपोर्ट अभी हम लोगों तक पहुंची ही नहीं है, क्योंकि जिन जराए से खबरें हमारे पास आ रही हैं, फिलिस्तीन की जिन जराए से खबरें हमारे पास आ रही हैं, वो तो गोदी मीडिया के जरिए से आ रही हैं, और गोदी मीडिया को वहां से जो खबरें फॉरवर्ड कर रहे हैं, सब के सब उनमें से अक्सरियत यहूदी हैं। वो सब यहूदी चैनल से खबरें ले करके गोदी मीडिया जो है हिंदुस्तान में जनता तक पहुंचा रहे हैं। उसकी सही रिपोर्ट, जहां तक मैंने तहकीक किया, सही रिपोर्ट अभी हमारे और आपके बीच में नहीं पहुंची हुई। उसमें जो सबसे बड़ा, मैंने इससे पहले कहा था, जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो हमास ने, और हमास ने ये भी बयानबाजी दिया, जजीरतुल क्या नाम है, जज़ायर कौन सा चैनल है, नाम मैं भूल चुका हूं, कि देखो उसने सारे इल्जामात को फिलिस्तीनी नौजवानों के सर पे थोप दिया। फिलिस्तीनी, अब ये जो मुस्लिम ममालिक है, ये क्यों नहीं बोल रहे, ये क्यों खामोश बैठे, ये इनका मसला है। लिहाजा किसी भी मुल्क पर भी हम तनकीद मत करें कि वो क्यों नहीं बोल रहे, उसकी मजबूरी क्या है, या वो बोला कि नहीं बोला, ये बोला तो किन शक्लों में बोला, मदद के लिए अगर ऐलान किया तो किन शक्लों में ऐलान किया, वो उसकी खबरें हम तक नहीं पहुंचाई जा रही। क्यों? ताकि मुसलमान अपने इस्लामिक ममालिक से बदजन हो जाए। बात समझ रहे? लिहाजा गोदी मीडिया के जबानी और ऐसे चैनल से क्या नाम है खबरों को सुन करके अपने उन मुस्लिम भाइयों के हक में गलत फहमी के शिकार न बनाए अपने आप को। खास करके सऊदिया के बारे में जो अफवाहें फैलाई जाती है कि खामोश बैठा है और न जाने क्या क्या बातें उन लोगों के ताल्लुक से कही जाती है, हमारे पास क्या कोई रिपोर्ट है कि उन्होंने बोला नहीं? हमारे पास कोई सबूत है कि वो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं? अगर हम हिंदुस्तान में बैठ करके अपने दिल में मजलूम मुसलमानों का दर्द रखते हैं यारों, तो वो तो क्या नाम है पावरफुल ताकतें हैं, वो तो हुकूमत है, उनके दिल में दर्द क्यों नहीं होगा? ये कैसे बोल सकते कि उन्होंने मदद का ऐलान नहीं किया? ये कैसे? उनको बदनाम करने की साजिश है। और बिलखुसूस लोग, मैंने हमेशा ये कहा कि सऊदिया को ही सबसे पहले टारगेट और निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वो सऊदिया जो है वो खाने काबा का मेजबान है, और ये मेजबानी अर्श वाले ने उसको अता किया है। ये मकाम, ये मनसब, ये ओहदा अल्लाह ने उसको अता किया। अब दुनिया के जो दुश्मन ताकतें हैं, उनका मकसद ये है कि सऊदिया जो मुसलमानों का मरकज है उसको नेस्त और नाबूद कर दिया जाए, उसे मिटाया जाए, खाने काबा पर हमला किया जाए, खाने काबा को अपने कस्टडी में, अपने कंट्रोल में किया जाए। और ये उसी शक्ल में मुमकिन हो पाएगा जब सऊदिया सबसे ऊपर उठ करके आवाज बुलंद करना शुरू कर देगा। उसी चीज को मुद्दा बना करके चारों तरफ से उस पर हमला करके उसको नीचा दिखाया जाएगा, उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिशें की जाएगी। समझ रहे? और हम कुछ समझते नहीं है, गोदी मीडिया की खबरों को लेकर के, अफवाहों को लेकर के आवाजें उठाने लगते, कमेंट करना शुरू कर देते, और वो गलत फहमियां फैलाना समाज और माशरे में शुरू कर देते। और खुद न जाने कितने मुस्लिम चैनल्स ऐसे हैं जो उन बेचारों को गालियां दे रहे बैठ करके चैनल पर, और बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां दे रहे। हमारे दिल में दर्द है अपने तमाम भाइयों के ताल्लुक से। हुस्ने ज़न रखना चाहिए, ये हमारे नबी का कायदा है, हमारी नबी की सुन्नत है, हमारी नबी के तालीम और पैगाम है। अपने तमाम मुस्लिम भाइयों के ताल्लुक से हुस्ने ज़न रखिए,
जब तक कि उस मुसलमान के जात से कोई कुफ्र, कोई शिर्क, कोई फिस्क, कोई फजूर, ऐसे कोई क्या नाम है घटिया जुर्म जो इस्लाम के खिलाफ बगावत पर आमादा कर रहा हूं, ऐसा कोई जुर्म अगर उस मुसलमान से जाहिर नहीं होता है, वाज़ेह तौर पर साबित नहीं होता है, तो अपने तमाम मुसलमानों के ताल्लुक से हमें और आपको हुस्ने ज़न, अच्छी सोच, अच्छा नजरिया रखना चाहिए। वो मुसलमान किसी भी मसलक का हो, वो मुसलमान किसी भी जमात का हो, वो मुसलमान किसी भी मकतब फिक्र का हो, वो मुसलमान किसी भी नजरिए का हो, तमाम मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। अगर वो नबी का सच्चा सैदाई है, नबी से सच्ची मोहब्बत रखता है, नबी से सच्ची उल्फत रखता है, नबी के प्लेटफार्म से अगर उसको लगाव है, यकीनन एक ही प्लेटफार्म पर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें छोड़ करके गए थे, उस प्लेटफार्म का अगर वो बानी मबानी है तो अपने तमाम मुसलमानों के बारे में वो अच्छी सोच रखे, अच्छा नजरिया रखे, मकतब फिक्र ना देखे, जमात और मसलक ना देखे, हुस्न ज़न, अच्छी सोच। किसी को गाली गलौज देने से, किसी की शान में गुस्ताखी करने से मसला हल नहीं होता है। तो हज़रात गिरामी, तो मुसीबतों के नाजिल होने का मैंने बयान फरमाया तीसरा सबब जो है कि लेन देन में गड़बड़ी कर देना। गड़बड़ी का नतीजा भुखमरी। गड़बड़ी, अब भुखमरी तो समाज और माशरे में हम तो देख ही रहे हैं। माशी पर जिस मुसलमान से भी आप बोलेंगे और रोना ही रोएगा, यार बहुत परेशानी, बीमारी की वजह से मैं टूट गया, हाँ परेशानियां बहुत ज्यादा है, और धंधा तो चल ही नहीं रहा भाई, सब बिल्कुल ठप। जब से लॉकडाउन आया ना, बिल्कुल लॉक करके चला गया। सारे मुसलमानों का यही रोना, उसने लॉक नहीं किया, वो एक बहाना बन गया। हमारे किरदार ने उसको लॉक करवाए हैं, हमारे अखलाक ने, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि वो शिद्दतन मऊना उखुदु बिस्सिनीन, भुखमरी नाजिल कर देंगे। क्यों नाजिल कर देंगे? जब तुम्हारे मामलात गड़बड़ रहेंगे। हमारे मामलात कहाँ कहाँ गड़बड़ हैं? मामलात जब बेहतर होते हैं तब रोजी के दरवाजे खुलते हैं, मामलात जब गड़बड़ होते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, कनेक्शन कट जाते हैं। तो जो कनेक्शन मामलात को बिगाड़ कर हमने कटवाए हैं, वो कनेक्शन जुड़वा लो, इंशाल्लाह फिर से रोजी की बरकत बरसने लगेगी। और जो शादी का मामला, बीमारी का मसला या रिश्तों का मसला जो मुश्किल और क्रिटिकल होता जा रहा है, वो भी इन्हीं लेन देन के मामलों ही से जुड़ा हुआ है। ये मामलात अपने दुरुस्त कर लो तो सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। इसी तरीके से जो बादशाह जालिम हुक्मरान पर मुसल्लत कर दिए हैं, हम कोई भी एक शादी के बारे में एक इख्तलाफ हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है, कंप्लेन करते हैं, तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, चूंकि उनको रह भी नहीं आता, उनको रह भी नहीं आता, रोते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं, तरस ही नहीं आता। कहाँ? लेन देन की वजह से, उसका भी कनेक्शन लेन देन से। अपने लेन देन के मामले को, नापतोल के मामले को बेहतर बना लो, इंशाअल्लाह अज़ीम उनके दिलों में, उन जाबिर और जालिम बादशाहों के दिलों में भी रब्बुल आलमीन रहम डालेगा, उनको भी तरस आएगा, हमारे मामलात की सुनवाई शुरू कर देंगे। इसके अलावा भी और दीगर नुकात और पॉइंट्स हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले नशिस्तों में हम उसको रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को बड़े सूझबूझ के साथ मौजूदा फितनों को समझने की और उन तमाम फितनों से बड़े दूरअंदेशी के साथ निमटने की तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को मज़कूरा जो खामियाँ मैंने गिनाई हैं, जो जराइम और कराइम का तस्करा किया, जिन गुनाहों का तस्करा किया, अल्लाह उन तमाम गुनाहों से तमाम मुसलमानों को बचने और बचाने वाला बना, एक सच्चा मुसलमान बन करके ज़िंदगी जीने और मरने की तौफीक अनायत फरमा। अल्लाह बिलखुसूस हम तमाम मुसलमानों को तक़वा के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अनायत फरमा। अल्लाह से दुआ करते कि बारे इलाहा हम तमाम को कहीं सुनी बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अनायत फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी बिमा क़ुल